से द्रोह से मोह से मान से के तक पापी प्रभु तुम तारे। बालक हूँ निर्बुद्धि हूँ अब, बालक हूँ निर्बुद्धि हूँ अब, नाथ क्षमो अपराध हमारे, नाथ क्षमो अपराध हमारे। वाणी शुभ सोई जाते हरि गुण गायो जाया। वाणी शुभ सोई जाते हरि गुण गाए जाए। वाणी शुभ सोई जाते हरि गुण गायो जाया। वाणी शुभ सोई जाते हरि गुण गाए जाते। सेवक चरण यही कर फल पायो है। 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 सुमिरन कर मन सुफल कहत जग। 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 चरित सुनन श्रुति विधि ने बनायो है। 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 मस्तक सुफल जब मूर्ति प्रणाम करे। मस्तक सुफल जब मूर्ति प्रणाम करे। मस्तक सुफल जब मूर्ति प्रणाम करे। सुफल जब मूर्ति प्रणाम करे। नयन सुफल सोई दरसल खायो है। 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 सेवक चरण श्री लाल अंग फल लहयो। सेवक चरण श्री लाल अंग फल लहियो। सेवक चरण श्री लाल अंग फल लहयो। सेवक चरण श्री लाल अंग फल लहियो। ताते हरि चरित सोनन मन भायो है। 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 गोविंद बोलो है गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद
भगवन्त चरित्रं विचित्रयते पार कोई नहीं पावत है। जोई पार लहे सोई तार गए फिर ये दुनिया में नहीं आवत है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। महामाया देवी की जय। सद्भनिया दाई की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। भगवत मंच में पधारी हुई समस्त ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी भक्ति की स्वरूपा माताओं, ज्ञान तथा वैराग्य की स्वरूप भगवान के परम प्रिय भक्तजनों, भगवान की कथा कैसी है? तो तुलसीदास जी महाराज की थे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा कैसी है? अनंत है, अगाध है, अपार है। जिस भगवान की कथा को न कोई कह सकता है, न ही कोई गा सकता है और न ही कोई सुन सकता है, ऐसी भगवान की अनंत कथा। और कैसी है भगवान की कथा? तो अभी पढ़े ना स्तुति में, भगवंत चरित्र विचित्रयति, इन्हीं पार कोई नहीं पावत है। जोई पार लहे सोई तर गए, फिर ये दुनिया में नहीं आवत है। जिन बात है विचित्र है तिला आदमी हाँ समझे प्रयास करते और समझ घलुक जाते, लेकिन भगवान के कथा कृष्णा ही चरित्र है। भगवंत चरित्र विचित्र अति है ना, बड़ा विचित्र है, अति विचित्र। जिन भगवान की कथा ला सुनथन जरूर लेकिन समझे नहीं सकन, लेकिन जिन मनुष्य भगवान की कथा ला जान डरी समझ गई ना, तब फिर ओकर ये दुनिया में आए जाए कि कुचक्र जो है छूट जाती है ना। ये दुनिया में ओकर फिर से पुनर्जन्म हो भी नहीं करे। ऐसे भगवान की कथा, जिन कथा के आयोजन आज साहू परिवार के द्वारा माता सद्भनिया के गोद में है ना, सुंदर आज हम सब श्रवण करते हैं। देखो ये दुनिया में माता दुर्गा के पूजा, पार्वती की पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, कात्यायनी पूजा, काली पूजा सब करते हैं, लेकिन कोनो सद्भनिया पूजा करते का अलग से है ना। एक ठन यही देवी अरे जेकर पूजा ला कोनो नहीं करे, करथे त कब लइका रोथे तब। बोलो राधे 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 है ना। लेकिन आज ऐसे कृपा हुई कि माता सद्भनिया के साक्षात गोद में बैठ करके हम अल्लाह कथा सुने बर मिला थे। काकर कृपा है? माता की कृपा और संत की कृपा, माता पिता की कृपा, गुरु की कृपा, एक कृपा से आज सुंदर भगवान की कथा में हमला रुचि हो है ना।
तक कथा जब होते ना तो अपन कल्याण बर तो होते चे, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा यज्ञ रामायण ये जन कल्याण बर कथा ला कराए जाते, इनमें सबके उद्धार होते, सबके कल्याण होते। तो अपन संतान के उज्जवल भविष्य के कामना से सुंदर अपन माता पिता के ओकर मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आज आयोजन होई, जेकर मुख्य आयोजक है कौन? श्री सुखदेव साहू अहिल्याबाई साहू, और मुख्य यजमान है हमारा कौन? डाहाराम साहू जी और यशवंतीन साहू। तो कथा में प्रवेश करे के पहले जिन मैया गोदी में बैठे हैं ना तेला एक कन सुमर ले था का कर गोदी में बैठे हैं सद बहनिया दाई के है ना। देवी दुर्गा उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, सर्वबुद्धि प्रदे अष्ट सिद्धि वरदे मातु अपारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। पुण्यवानों के घर संपदा तो पापियों के भवन आपदा तो, पुण्यवानों के घर संपदा तो पापियों के भवन आपदा तो, कुल की लज्जा तो है साधु श्रद्धा तो है गुण अपारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। है हजारों ही अपराध मेरा, हो अधर्म पात के भी तो तेरा, है हजारों ही अपराध मेरा, हो अधर्म पात के भी तो तेरा, दुष्ट होवे सदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा, हो एक जगदम्ब तेरा सहारा। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, सत बहनिया दाई की जय। आइए आज हम किसकी कथा श्रवण करने बैठे हैं? किसकी इस कथा? भागवत है ना। पहले इसका नाम था भागवत, लेकिन अब क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत। क्यों? तो जब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की और रचना करने के बाद में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को दिखाना पड़ता है ना।
यदि वो श्रेष्ठ व्यक्ति कह दे कि हाँ आपका जो ये लेख है ये बढ़िया है, उत्तम है करके उसमें साइन कर दे, सील लगा दे, तो ज्यादा प्रचार प्रसार होता है उसका। तो व्यास जी ने जब भागवत की रचना की, व्यास जी महाराज गए भगवान नारायण के पास और जाके कहने लगे, भगवान मैंने भागवत की रचना की है, आप बताइए तो सही कैसा है। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, कहे कि व्यास जी ये भागवत में है क्या, भागवत में क्या है। तो कहे भागवत में भगवान नारायण भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, भैया केवल भगवान नारायण का नाम ही है इसमें भागवत, है ना भाई, भागवत नारायण का नाम है और मेरा नाम कहाँ है। कहे मैया आपका नाम स्पष्ट रूप से तो नहीं लिखा हूं, लेकिन गहराई में जाया जाए तो आपका नाम भी है। तब क्या किए व्यास जी ने, जिनका नाम पहले भागवत था ना, उनका नाम बदल करके क्या कर दिए, अब शुरू में श्री लगा दिए, श्री। तो श्री किसको कहते हैं, श्री लक्ष्मी को कहते हैं। अब उसके बाद एक और अक्षर जोड़ दिया, मद। अब मद किसको कहते हैं, तो मद अहंकार को कहते हैं। तो क्या हो गया, श्री मद भागवत। श्री मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी जिसके पास है उनको अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान को त्यागना चाहिए। और अभिमान कितने प्रकार का होता है विशेष, एक होता है बल का अहंकार मद, दूसरा होता है पद का, और तीसरा होता है धन का। और इन्हीं तीनों अभिमान को भगवान ने श्रीमद् भागवत में क्या किया, नाश किया है, दमन किया है। तो लक्ष्मी जब पास में आ जाए तो अहंकार को त्यागो, तभी भागवत की प्राप्ति होती है। तो भागवत है क्या, भ से भक्ति। जब अहंकार को त्यागोगे तब ही भक्ति होगा, और जब भक्ति होगा तभी ज्ञान आएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान आएगा तभी मनुष्य को वैराग्य होता है, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक त्याग आपको मिल ही नहीं सकता है। तो यही क्या है भागवत की कथा, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग की कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। तो कोई भी पुराण का जब आरंभ होता है ना, जैसे रामचरितमानस, तो मत सबो जन के हर कान में स्तुति है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी की स्तुति है, और कोनो पुराण लखोलबे तो शिव जी की स्तुति, गणेश जी की स्तुति, राम की स्तुति, यहाँ तक के काली सुने हो ना भागवत महात्मा की कथा। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कल भी कथा श्रवण किए भागवत महात्मा की, तो पहले श्लोक में भगवान कृष्ण की वंदना की गई, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो कोई भी ग्रंथ का जब शुभारंभ होता है तो किसी देवी और देवता का वंदन किया जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी देवताओं का वंदन नहीं किया गया है ना। काबर वंदन नहीं करी। तब व्यास जी सोचते, गणेश जी के पहली वंदना करा था तो शंकर भगवान रुष्ट हो ही, कहूँ शिव जी के वंदना पहली करा था तो राम जी रुष्ट हो जाही, है ना। राम जी के वंदना करत होता दुर्गा जी रुष्ट हो जाही, मोर पहली वंदन नहीं करी। तो इसीलिए किसी देवी देवता का वंदन नहीं किया गया। किसका वंदन किए, तो सत्य का। कैसे,
जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरतः स्वार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुरभ्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्त्रिसर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने सत्य की वंदना की है। कौन सा सत्य? जो कैसा है पूरे विश्व को बनाता है, इसका पालन करता है और अंत में इनके लय करता है। जो परमात्मा ब्रह्मा जी को सुंदर वेदों का ज्ञान प्रतिपादित करके बनाया, वो परब्रह्म कैसा है? तो परब्रह्म जो है अपने आप में प्रतिष्ठित है, जो स्वयं प्रकाशमान है और समस्त संसार को, सृष्टि को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। ऐसे सत्य का वंदन जो है किया गया। बोलो राधे 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 राधे। जैन मेरे कथा होते ना तेन मेरे पहुँचते छेगा और सब ले पहले पहुँचते केरल देखा थे। हाँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो इधर ध्यान देंगे सत्य की वंदना की। सत्य की वंदना क्यों की है? तो व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं भैया, यदि हम सत्य बोलते हैं, राधे राधे, राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल। सभी ताली की सेवा करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो जय हो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की।
है ना। भगवान कैसे हैं? मायापति हैं। भगवान सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते हैं, लय करते हैं। जिस भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रतिपादित करके बनाया, जो स्वयं प्रकाशमान है और अपने प्रकाश से समस्त सृष्टि को, संसार को प्रकाशित करते हैं। और हम लोग किसमें अभी जी रहे हैं? माया में। माया। और जब हम मनुष्य माया में घिरे रहते हैं ना, तो मानो हम जगते ही स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न कैसे? तो जैसे गर्मी के दिन में होता है ना, ज्यादा करके रास्ते में चलते रहो तो दूर से देखने में मानो ऐसा लगता है कि सामने जल है, लेकिन सामने जा करके देखा जाए तो जल नहीं, वहां तो थल ही रहता है। लेकिन हम माया में हैं, इसलिए भगवान की माया से वो जल भी हमें थल दिखाई देता है और थल भी हमें जल दिखाई देता है। और जो माया से परे है वही कौन है? परम सत्य भगवान नारायण। इसलिए सत्य की वंदना की। सत्य की वंदना करके व्यास जी ये बता रहे हैं भैया कि मनुष्य यदि सत्य को धारण करता है तो उनकी मंदिर पूजा भी श्रेष्ठ है, उनकी कथा सुनना भी श्रेष्ठ है। और यदि सत्य को नहीं अपनाता तो मंदिर पूजा भी व्यर्थ है और कथा सुनना भी व्यर्थ है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं ना, क्या? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूजा सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूजे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम बखान पुराना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं ना, धर्म न दूसर सत्य समाना। हमारा परम धर्म क्या है? सत्य बोलना, सत्यता में चलना, और अधर्म से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए व्यास जी ने सबसे पहले सत्य की वंदना की। जो अभी सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में वही सत्य बचता है। फिर कहते हैं क्या? ये भागवत की कथा कैसी है? भागवत की कथा सुनने से मिलता क्या है, होता क्या है? तो भागवत की कथा, कृष्ण की कथा कैसा है? कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है, और तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाला है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। तीनों ताप को भगवान नाश करते हैं। और 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भगवान हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं, अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने का समय न मिले कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ यदि आपके घर में है तो एक अध्याय ना हो सके तो एक श्लोक, एक श्लोक ना हो सके तो आधा श्लोक मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। और इतना भी ना हो सके तो घर में गीता है, रामायण है, पुराण है ना, तो इनको केवल पठेरा में, अलमारी में रखो मत। कम से कम जब घर में पूजा करते हो तो उनकी सुंदर आरती करके, चंदन और फूल चढ़ा करके, माथा टेक के प्रणाम कर लो। कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाता है। तो भगवान की कथा तो वही कल्याण करने वाली है। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है
शौनक आदि ऋषि कल नैमिषारण्य तीर्थ में महात्मा की कथा का श्रवण किए हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उनके समक्ष 20 वर्ष का बालक शुत जी महाराज बैठे हुए हैं। कल की कथा तो हो गई, महात्मा की कथा, लेकिन अब आज यहाँ बात हुई कि श्रीमद् भागवत का आरंभ कहाँ से हुआ। श्रीमद् भागवत का आरंभ कहाँ से हुआ, कहाँ से आया ये तो कल भी बताए ना। भगवान नारायण ने 4 मंत्र में ब्रह्मा जी को ये श्रीमद् भागवत का दान किया। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को 4 मंत्रों में इस भागवत को दिया। नारद जी ने 4 मंत्रों में ही व्यास जी महाराज को ये भागवत का दान किया। और व्यास जी महाराज ने 18,000 द्वादश स्कंद 18,000 में इसको विस्तार से लिखा, लेकिन फिर भी से प्रभावी नहीं हुआ, फिर भी से प्रभावी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस फल में अभी तोते का मुख नहीं लगा था। बोलो राधे 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 राधे। देखे ना, घर में कहूँ बिही पेड़ है, अब बिही पेड़ है तो पहले आज बेंद्रा मन खादर थे नहीं बचावा, तो बिही पेड़ है तो फरे बिही है ना, तो वो कहूँ ठोनका है तका के थन इला मिट्ठू खा है, तोता काबर खा है तब वह मीठ रही सोही जी तेकर से दिखाई सोही, या एक थन इला मिट्ठू खा है ना, तो ये फल अब मीठ हो गए। 12 स्कंद 18,000 श्लोक की पुराण की रचना तो हुई, लेकिन प्रभावी कब हुआ? सुखदेव जी का मुख जब इसमें पड़ा तब, है ना। सुख जो होता है तोता ना, वो अपना मुख उसी फल में लगाता है जो फल मीठा होता है। या ये मानो कि तोते का मुख लग जाने से फल जो है आप ही आप मीठा हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ये किसका फल है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतदव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं कल्प वृक्ष को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है ना, श्रीमद् भागवत है। और भागवत को क्या करते हैं? पीबतम भागवतम रसमालयम, कहे इस भागवत रूपी रस को पियो। कितनी बार पियो? तो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, 12 बार पियो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार पियो, 12 बार पियो। तो कहते भैया वेद को वृक्ष बता दिए, भागवत को फल बता दिए, तो क्या इस भागवत रूपी फल में गुठली है, छिलका है? जिस गुठली और छिलका को हम अलग कर दें। तो कहे भैया नहीं, इस फल में न ही गुठली है न ही छिलका है, इसमें तो अमृत द्रव्य भरा हुआ है, इसमें का एक भी चीज छोड़ने योग्य नहीं है। तो एक संत ने कहा महाराज आपने कह तो दिया पीबतम भागवतम रसमालयम, लेकिन आप लोग बताओ अभी भागवत की कथा को आप लोग पी रहे हो कि सुन रहे हो? बोलो राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत की कथा पी रहे हो कि सुन रहे हो? हाँ? पिया था उधर, सुना था, पिया था, कति ले बोलो राधे 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 राधे। है ना। तो
सुनना किसे कहते हैं? जिसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया जाए उसे सुनना कहते हैं, है ना। और जिसको सुनने के बाद हृदय में उतार लिया जाए उसे क्या कहते हैं? पीना कहते हैं, है ना। इसलिए कहा गया पीबतम भागवतम रसमालयम, भागवत को पियो, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालो मत। कितनी बार पियो? बार बार। कई लोग कहते हैं महाराज कितनी बार सुने? अभी जेठ महोरी तब हो सुने, टीवी में रोज सुना था, अभी बलौदा में हुआ तब हो गए रहे, है ना। कहते कल सुनबे तो कहते हैं जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा, जितना सुनोगे उतना जानकारी होगा, जितना सुनोगे उतना ही प्रेम होगा। और जो व्यक्ति कह देता है ना कि कितनी बार सुने, वही कथा है, वही पुराण है, वो भगवान के तत्व को, कथा के रस को नहीं जानता। इसलिए कहते हैं क्या? रामचरित जेहि सुनत अघाही, रामचरित जेहि सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, बिनु हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंगहि भवन समाना, श्रवण रंगहि भवन समाना, श्रवण रंगहि भवन समाना, श्रवण रंगहि भवन समाना। रामचरित्र जहि सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। जो व्यक्ति कह देता है कितनी बार सुने, वो भगवान की कथा को, भगवान के रस को नहीं जानता। सुने के तो कही दी, खाए के तो नहीं कहा, वही तो दार है, वही तो बहाते, है ना। काबर रोज रोज खाथन, तब हाथ ला खाथन त हमार शरीर ला शक्ति मिलते, ऊर्जा मिलते, और ऊर्जा मिलते त काम गुता कर धन जी। वही प्रकार से जतका भगवान के कथा सुनवो ओतके भगवान के प्रति प्रेम बढ़त है। सौनक ऋषि कहने लगे सुत जी महाराज से, कहे कि महाराज त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। कई सुत जी महाराज आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सुत जी ने कहा पूछिए। हजारों संत बैठे हैं और हजारों संत की तरफ से सौनक जी महाराज एक अकेला प्रश्न कर रहे हैं। क्या? कहे कि महाराज आप ये बताइए कि मनुष्य का परम धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या? सुबह स्नान करना हमारा धर्म है? क्या रोज मंदिर जाना हमारा धर्म है? क्या लाखों करोड़ों की संपत्ति को दान कर देना हमारा धर्म है? धर्म है क्या? दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज, जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो कोई कहता है कि शिव जी श्रेष्ठ है, इनकी पूजा करो। कोई कहते हैं कृष्ण जी श्रेष्ठ है, इनकी पूजा करो। कोई कहते हैं दुर्गा जी श्रेष्ठ है, इनकी पूजा करो। तो महाराज हम पूजा किसकी करें? श्रेष्ठ कौन है?
हमारा तीसरा प्रश्न यह है महाराज कि वेद में भगवान को अजन्मा कहते हैं, है ना? भगवान के जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है। तो जब भगवान अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ और वसुदेव जी का बेटा कृष्ण कैसे हुआ? चौथा प्रश्न यह है महाराज, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहि सुनहि बहुविधि शब्द संता। भगवान के अवतार कितने हैं ये आप हमें बताइए। तो सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के इस बात को सुन करके, प्रश्न को सुन करके कहने लगे, कहे कि ऋषियों, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले मैं परम आदरणीय, परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन करना चाहता हूँ, है ना? सुखदेव जी महाराज का वंदन। सुखदेव जी महाराज कहाँ हैं अभी? सुखदेव जी महाराज है गोलोक धाम में, तोते का रूप बना करके माता राधा रानी के गोद में खेल रहे हैं। यही सुखदेव जी महाराज आए कहाँ? इस पृथ्वी में सुखदेव जी बन करके, और जब आए ना तो अपने नार फूल सब को लेकर के जन्म लेते ही सन्यास को धारण कर लिया। ऐसे सुखदेव जी महाराज को मैं पहले वंदन करना चाहता हूँ। गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में सुख पक्षी सुखदेव जो है क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। एक दिन माता राधा रानी ने कही कि बेटा सुख, तुम पृथ्वी में जाओ और पृथ्वी में जा करके सुंदर भागवत धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहे कि मैया, पृथ्वी में जाऊंगा ना तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, और भगवान की माया में यदि मैं घिर गया तो आपकी जो पूजा करता हूँ, माला जाप करता हूँ, ये सब तो छूट जाएगा। माता राधा रानी ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा, तुम जाओ। यही सुखदेव जी महाराज एक सूक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में कैलाश पर्वत में जो है उत्पन्न हुए। कैलाश पर्वत में, और कैलाश पर्वत में रहते कौन है? भगवान भोले बाबा। ठंडी है, बर्फीली हवा चली, और जैसे ही बर्फीली हवा चली, सूक पक्षी का जो अंडा है नीचे गिरा, नीचे गिर करके फट गया, और फट करके बिखर गया। सूक के जो माता पिता है वो अंडे को पड़ा छोड़ करके चले गए। अब देखो नारद जी महाराज कैसे हैं? नारद जी, नारद किसे कहते हैं? तो नारम ज्ञानम ददात इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, जो अज्ञान का खंडन करते हैं उसे नारद कहते हैं, जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती, उसे नारद कहते हैं। और नारद जी का स्वभाव कैसा है? जिस घर में रोज झगड़ा होता है उस घर में नारद जी यदि चले गए तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है, और जिस घर में शांति बनी हो यदि वहां नारद जी पहुंच जाए तो झगड़े की शुरुआत हो जाती है। ऐसा है नारद। नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं, कहे कि भैया सुख पक्षी का जो अंडा है वो तो फूट करके बिखर गया,
अब यदि सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं हुआ, आगमन नहीं हुआ, तो इस कलिकाल में इस पृथ्वी में भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। नारद जी महाराज ने विचार किया, मेरे कारण एक बार तो लक्ष्मी नारायण में झगड़ा हो ही गया है, ब्रह्मा में ब्रह्माणी में भी झगड़ा हो गया है। इस बार ऐसा कोई नाटक करूं कि माता पार्वती और शिव जी में झगड़ा हो जाए और सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य भी हो जाए। सीधे चले कहाँ? कैलाश पर्वत की ओर। कौन? नारद जी। कैसे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भद्रे नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। जब कैलाश पर्वत में पहुंचे नारद जी ना, माता पार्वती ने स्वागत किया। आइए नारद जी, आइए आइए, स्वागत है। सुंदर कुशा का आसन बिछा दिए। सोने के थाली में क्या ले आए? लड्डू। और सोने के लोटा में ले आए जल। कैलाश पर्वत है और वहाँ एक जन छोटे बेटा भी थे। कौन? गणेश जी महाराज। अजैन घर में छोटे लड़का है तो यहाँ पहली ले अलमारी में चिप्स कुरकुरे और चॉकलेट में रखा थे। आधा रात के उठ जाइए और कहूँ रोयल दल चॉकलेट कहाँ की के कहाँ खुलवा भी दुकान ला। माता पार्वती के यहाँ गणेश जी महाराज है तो हमेशा क्या रहता है? वहाँ लड्डू हमेशा उपलब्ध रहता है। माता पार्वती आए और बढ़िया सोने के थाली में नारद जी महाराज को लड्डू परोस दिए और कहने लगे, कहे कि नारद जी बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने कहा, मैया आजकल मैं ना किसी के घर में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया हूँ एकदम। माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ नारद जी, क्यों? कहे कि मियाँ इस संसार में अब प्रेम रहा नहीं और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। ये संसार के लोग तो मियाँ केवल बनावटी प्रेम करते हैं, दिखावा प्रेम। और इसलिए कहते हैं ना, सुर नर मुनि सब किया हरिति, सुर नर मुनि सब किया हरिति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कहे कन्हैया सब स्वार्थी हैं, केवल स्वार्थ के लिए दिखावा के लिए प्रेम करते हैं। इसलिए मैं जो है कहीं भी आना जाना एकदम बंद कर दिया है। माता पार्वती ने कहा, कहे कि नारद जी अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति तो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत। कितना प्रेम करती हैं? तो कहे जो गुरु मंत्र है ना, ये गुरु मंत्र कैसा होना चाहिए? गोपनीय होना चाहिए, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए।
है ना, क्योंकि यही गुरु मंत्र जो है हमारा धन है, खजाना है, खजाना। घर के सब वो चीज ला दिखा देबे आही तेनों ला, लेकिन जो मुख्य खजाना है तेला कोनो नहीं दिखावे, है ना। तो गुरु मंत्र ही हमारा धन है, खजाना है। गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं कि गुरु मंत्र जब उनको मिला तो सबसे पहले मुझे बताने आए। बोलो राधे 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 राधे। इतना प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने भी कहा, हाँ मैया, जिनसे प्रेम किया जाता है उनसे कोई भी बात छुपाया नहीं जाता। ये तो बढ़िया बात है कि भोले बाबा आपको बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैया सुनो, क्या भोले बाबा ने आपको एक बात बताई है? कहे कौन सी बात? वो भोले बाबा अपने सिर में जो मुंडों की माला पहने रहते हैं ना, इस माला में किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई है? मैया ने कहा, ये तो हमें कभी नहीं बताई। तो नारद जी ने कहा, अरे जिस मुंड की माला को 24 घंटे पहने रहते हैं, उस मुंड के माल में किसके मुंड लगे हैं, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई, मतलब आपको नहीं बताई, तो क्या खाक आपसे प्रेम करते हैं? बोलो राधे 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 राधे। अब तो भैया हो गया नारद जी का काम, आप जानो आपका काम जाने। नारायण नारद जी नारायण नारायण चले गए। अब तो माता पार्वती ने क्या किए, सुंदर वस्त्र निकाल दिए, मलिन वस्त्र पहन लिया और कहा कोप भवन में चले गए। कोप भवन पहली बनावाई रूठे के जगह। और मन में सोचने लगी, हाय राम, देखो मैं जिसको पति मानती हूँ, परमेश्वर मानती हूँ, मैं जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, आज उसी भोले बाबा ने मुझे ये बात कभी नहीं बताई कि मुंडों की माला में किसके मुंड लगे। मैया तो रुष्ट हो गई। भोले बाबा आए, ध्यान में बैठे थे। भोले बाबा जब आए ना और मैया को जब देखे तो पूछने लगे, कहे कि देवी क्या बात है, क्यों उदास हो? मैया कहने लगी, रहन दो, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। भोले बाबा ने कहा, देवी सुनो, अंदर का काला वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो कोई कपट नहीं की, मुझे आप कपटी बोलते हो? कहे देवी क्या हो गया? कहे आप हमसे प्रेम नहीं करते। भोले बाबा ने कहा, प्रेम नहीं करता ये आप कैसे कहते हैं? मैया ने कहा, प्रभु यदि आप हमसे प्रेम करते ना तो ये बात आप जरूर बताते कि इस मुंड की माला में किनके मुंड लगे है ना। भोले बाबा ने कहा, देवी सुनो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ कि नहीं, यदि इसका प्रमाण चाहिए तो इसका प्रमाण ये मुंड की माला है। कैसे? तो कहे, देवी आप तो जगदम्बा हो, लेकिन जगदम्बा होते हुए भी लीला की दृष्टि से आपने बार बार जो है देह धारण किया और बार बार अपने देह का तुमने त्याग किया। जब जब भी तुम अपने देह का त्याग करती हो, तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हारे मुंड को ही अपने माला में पिरो लेता हूँ। देखो तुमने कितने बार अपने शरीर का त्याग किया है और उतने बार मैंने तुम्हारे मुंड को माला में पिरोया है, और तुम मुझे कपटी कहते हो। बोलो राधे 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 राधे। मैया कहने लगे, अब तो आप महाकपटी निकले। कैसे महाकपटी? तो कहे, भाई आपने ऐसी कौन सी दवाई खा दी है कि आप कभी मरते नहीं और मुझे ही बार बार मरना पड़ता है? यदि वास्तव में आप मुझसे प्रेम करते तो वो औषधि मुझे भी खिलाते, जिससे मैं भी अमर हो जाती। भोले बाबा कहने लगे, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, जिसको कहती हैं श्रीमद् भागवत कथामृत, जिसका पान यदि मनुष्य कर ले
तो उनके आवागमन का कुचक्र जो है छूट जाता है। मैंने श्रीमद् भागवत कथामृत का पान किया देवी, इसलिए न ही मेरा जन्म होता है और न ही मेरी मृत्यु होती है। तो मैया कहने लगी, स्वामी ये कथामृत हमें भी आप सुनाइए। भोले बाबा ने कहा, मैं आपको कथामृत तो पिलाऊंगा सुनाऊंगा, लेकिन सुनने के 3 शर्त हैं। 3 शर्त। कौन कौन सा 3 शर्त? पहला शर्त यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, सन्मुख सामने बैठ करके सुनना चाहिए। दूसरी तो कहते हैं, दूसरा शर्त ये है कि भगवान के कथा में बार बार उठना नहीं चाहिए, बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोलना ही है तो जब हम कीर्तन करते हैं तब कीर्तन बोलना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, भगवान की कथा में सोना नहीं चाहिए, सोना। लेकिन देवी जब मैं कथा श्रवण कराता हूँ ना, तो मैं आंख बंद करके कथा श्रवण कराता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि सो गई हो? इसलिए तुम जो है बीच में ओम ओम बोलते रहना। उसी का अर्थ क्या है? हाजी हाजी। अब नंदाग है हाजी, काबर नंदाग है? पहले की दाई मार रहा है ना, बाबा मन रहा है त किस्सा सुनावे। किस्सा रोज सुते के बेरगा नींद नहीं लागत है ना, तले नगा बाबा किस्सा सुना दे, इसे कहा। और किस्सा सुनाते तन हाव हाव किबे कह रहा है, हाव हाव कहा था। किस्सा कहानी सुनते हैं ना, कब नींद पड़ जाए पता नहीं चलता। अब आप केवल तो किस्सा कहानी से मतलब नहीं है, बस दत्ता बल्ला धर रहे और वही कहानी में फुर्सत है। बोलो राधे 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 राधे। है ना? बस ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, केवल मोबाइल देखने की आस लगती है। कहा बोलो राधे 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 राधे। तो कहे आपको बीच बीच में ओम ओम कहना पड़ेगा। माता पार्वती जो है तैयार हुई, भगवान भोले बाबा श्रोता बन गए, माता पार्वती भगवान भोले बाबा वक्ता बन गए, माता पार्वती श्रोता बन गई। पर्वत में कोई नहीं है, कैलाश में केवल पीछे फूटा हुआ अंडा पड़ा है। पहले दिन की कथा जब हुई, अंडा साबुत हो गया, उसमें जीव आ गया। दूसरे दिन की कथा हुई, अंडा फूट गया और सुंदर शुभ पक्षी उत्पन्न हुआ। तीसरे और चौथे दिन की कथा सुनी, सुख पक्षी जो है गदगद हो गया भगवान की कथा को सुन करके। जब सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ हुई है ना, तो हमन कैसे कथा सुनता? 1 बजे आए हैं, 1 बजे से हरी इच्छा तक लिखा है, ज्यादा से ज्यादा 5:30 बजे तक कथा सुनबो, तहन अपन अपन घर में जा खा पी सुत जाबो। लेकिन माता पार्वती जो कथा सुना थे कृष्णा, बिहनिया कन 6 बजे कथा शुरू हुई, संध्या कन 6 बजे पहली दिन के कथा विश्राम हुई, और संध्या कन 6:01 ले दूसरिया दिन की कथा शुरू हो गई। बोलो राधे 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 राधे। अब 6 दिन तक के बिना रुके, बिना खाए, बिना पिए एक जगह बैठ के कथा सुना थे। 7वां दिन की कथा हुई शुरू, और 7वें दिन के कथा में काकर कथा थे तो उद्धव चरित्र है ना। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास में आए और आकर के कहने लगे, कहे कि प्रभु आप इस धरातल को छोड़ करके जाना चाहते हो, तो आप ये बताइए कि योग क्या है, संन्यास क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। और जब ज्ञानमयी बातें शुरू हो जाती है ना, तो ज्ञानमयी बातों को सुन करके मनुष्य को निद्रा आने लग जाता है। बोलो राधे 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 राधे।
नाचा हुई तो रात भर जागते ही, अब कथा हुई तो 1 घंटा में नींद आ जाती है ना। ज्ञान में जब बातें चली, माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेरा, माता पार्वती सो गई। जब माता पार्वती सो गई तो सुख पक्षी सोचने लगा, माता पार्वती यदि ओम ओम कहना बंद कर दिए तो कथा भी यहीं विश्राम हो जाएगा। इसलिए सुख पक्षी जो है क्या करने लगा, माता पार्वती के शब्द में ही ओम ओम कहने लगा। और जैसे ही 7वें दिवस की कथा हुई, भगवान भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पार्वती का निद्रा खुला और निद्रा खुलने के बाद कहने लगे, कहे स्वामी, उद्धव ने भगवान कृष्ण से क्या पूछा? कृष्ण जी ने उद्धव को क्या कहा? शिव जी बोलने लगे, कहे कि देवी क्या कहा कि मतलब क्या है? ये कथा तो पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? मैं तो सो गई थी। भोले बाबा कहे, जब आप सो गए थे तो ओम ओम कौन कह रहा था? पीछे जब मुड़ के देखते हैं भोले बाबा तो सुख पक्षी जो है भगवान की कथा को सुन करके गदगद हो रहा है, नाच रहा है। भोले बाबा ने कहा, देवी सुनो, इसने कथा तो सुनी, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने बिना विधान की कथा सुनी है, पीछे बैठ करके कथा सुना है, मानो ये ब्रह्म विद्या की चोरी की है। यदि यह सामने बैठ करके कथा सुनता तो वो कथा मैं इसे क्षमा कर देता। भोले बाबा को आया क्रोध, हाथ में त्रिशूल लिए और त्रिशूल ले करके उस सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़ाए। तो कैलाश पर्वत के नीचे है बद्रीनाथ धाम। बोलो राधे राधा राधे राधे। बद्रीनाथ, और इसी बद्रीनाथ में व्यास जी की कुटिया है सम्याप्रास। व्यास जी की पत्नी का नाम है विटका देवी। विटका देवी व्यास जी से कह रही हैं, कहे कि स्वामी बुढ़ापा आ गया, संतान हुआ नहीं। व्यास जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, सब भगवान मंगल करेंगे। उसी समय माता विटका देवी को आया उबासी जमहाई, और जैसे ही मुंह खुला, सुख पक्षी जो है मुख से होते हुए गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भोले बाबा आए, आके कहने लगे, व्यास जी मेरा चोर आपके यहाँ आया है, जल्दी बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा, महाराज उस चोर ने क्या चुराया है? भोले बाबा ने कहा, कहे कि व्यास जी उस चोर ने अमर कथा को चुराया है। व्यास जी ने कहा, उस सुख ने अमर कथा जब श्रवण कर लिया तो बताओ, जो कथा श्रवण कर लेता है, अमर कथा का पान कर लेता है, वह क्या हो जाता है? कहे वह अमर हो जाता है। तो जब उसने अमर कथा सुनी है तो आप मारोगे कैसे? भोले बाबा तो वापस लौट गए। भोले बाबा वापस लौट गए। सुखदेव जी महाराज ने माता के गर्भ में कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक के वास किया है ना, 12 वर्ष तक। एक दिन माता विटका देवी कहती है, कहे कि स्वामी मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही है, आवाज निकल रही है। व्यास जी ने कहा, देवी कोई ज्ञानी पुरुष होगा जो तुम्हारे गर्भ में आया। विटका देवी ने कहा, स्वामी ठीक है, ज्ञानी पुरुष है, लेकिन ये तो गर्भ से बाहर आता ही नहीं, 12 वर्ष हो गए। व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम अपने माता के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत पीड़ा हो रही है। तो गर्भ से आवाज आया, कहे कि पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। कहे गर्भ से बाहर आते ही भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं वचन देता हूँ तुम्हें विष्णु की माया नहीं घेरेगी।
गर्भ से फिर आवाज आया पिताजी, यदि मायापति विष्णु आकर के कहे कि मुझे माया नहीं घेरेगी तभी मैं बाहर आऊंगा। आज भगवान आए नारायण, आकर के कहे पुत्र बाहर आ जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें माया नहीं सताएगी। भगवान नारायण ने जब कहा, आज 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आए और नार फूल सबको पकड़ करके जंगल की तरफ चलने लगे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। हो जिनका नाम जपने से हो जाता कल्याण, देवों में महादेव है भगवन, शिव शंकर है नाम, हाँ शिव शंकर है नाम। बोल शंकर भगवान की जय हो। बाबा हो भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, बाबा हो भोले बाबा, बाबा हो भोले बाबा। भोले बाबा तेरे द्वार आता रहूं, भोले बाबा तेरे द्वार आता रहूं, तेरे चरणों में मस्तक झुकाता रहूं, मैं झुकाता रहूं। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। सभी ताली की सेवा करेंगे। समर्पण, समर्थन और प्रदर्शन। तो प्रदर्शन नहीं करना है, समर्थन करना या समर्पण करना। हरि बोल। राधे ओ दे दो वरदान मुझको यही ना, दे दो